नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है एसएससी जीडी कर्मा बैच में वो है सिटिंग अरेंजमेंट। पार्ट 2 होना चाहिए था, थर्ड लिख दिया। चलो इसको 2 कर लेना भाई। चलो जी, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलो जी, सभी का स्वागत है दोस्तों। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल दरअसल तबीयत खराब थी। कल बस गर्मी की वजह से, या कैसे भी कह सकते हो, मामला खराब था। ठीक है, तो सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। हाँ, टाइप सेकंड चलने वाली थी हमारी। टाइप सेकंड है दो समांतर लाइन में व्यक्तियों का बैठना, दो समांतर लाइन में, ठीक है ना। तो दो समांतर यानी कि एक लाइन हो सकता है कि नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हों, एक लाइन में साउथ की तरफ फेस करके बैठे हों, या हो सकता है कि दोनों ही नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हों, दोनों ही साउथ की तरफ फेस करके बैठे हों। ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ें हैं इस वाली टाइप में। और मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि यहाँ चीज़ें कुछ इस प्रकार से चलेंगी कि अगर अगर कुछ व्यक्ति भैया दक्षिण की तरफ फेस करके बैठे हैं तो बस हैंड का ध्यान रखना है आपको, लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है। सारा खेल लेफ्ट राइट का ही है। और कुछ व्यक्ति भैया उत्तर की तरफ फेस करके बैठे होंगे इनके सामने, इस तरीके से। तो जो व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, है ना, जो व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उनका लेफ्ट हैंड तो ये होगा, यानी कि बायां छोर तो ये होगा। जो नीचे से, जैसे कि आपका लेफ्ट है आपका राइट है, सेम उसी पोजीशन पर, तो ये तो हो जाएगा इनका लेफ्ट वाला हैंड। और ये वाला होगा इनका दायां छोर, यानी कि राइट हैंड, राइट। ठीक है। और जो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं उनका ये वाला बायां छोर होगा, क्योंकि यहां हैंड चेंज हो जाएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि जो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं उनका लेफ्ट हैंड ये वाला होगा, और ये होगा उनका राइट हैंड, अर्थात दायां छोर, दायां छोर। बस इस बात का ध्यान रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आसानी से। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। ठीक है, रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है और मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिनका सिलेक्शन हो गया है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बेटा उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास मौका है और बहुत अच्छा मौका है। और आप उस चीज़ से इस बात को सीखो कि जहां आप ये देख पा रहे हो कि पिछली भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से, उससे कुछ सीख प्राप्त करो कि भाई अभी इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है तो सिलेक्शन तब होगा। ठीक है, तो इस बात पर थोड़ा सा गहन विचार करना, उसको नेगेटिविटी में मत लेकर जाना, उसको नकारात्मक मत सोचना, उसको सकारात्मक सोचो इस चीज को लेकर कि भाई मेरा इतने से काम नहीं चलने वाला। कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो इतने से तो काम नहीं चलेगा, जितनी मेहनत आपने पिछली बार की थी उतने से काम नहीं चला, तो अभी मुझे इससे और कई गुना ज्यादा मेहनत करनी है, तब मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, मेहनत करना अच्छे तरीके से, सारी चीजों को पॉजिटिव सोचकर चलना, सकारात्मक सोचकर चलना, तब आपका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल श्योर होगा, उसको नेगेटिव में बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ए बी सी एक बेंच पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, डी ई एफ एक समांतर बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो टोटल कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। यहां क्वेश्चन में सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिया गया है।
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 लोग तो बैठे हैं ऐसे, 1 2 और 3, और यहां उसने बोला है कि ए बी सी है, ये ऊपर बैठने वाले कौन है, ए बी सी इस लाइन में है, और दूसरे जो 3 लोग थे वो इसके सामने बैठे हैं। अगले 3 लोग कौन हैं, डी ई एफ, तो डी ई एफ नीचे वाली लाइन में बैठे हैं, डी ई एफ नीचे वाली लाइन में बैठे हैं। अब बस क्वेश्चन का वीक पॉइंट, वीक पॉइंट क्या होता है, जिसकी एक्चुअल पोजीशन पता चल जाए सबसे पहले कोशिश किया करो कि वो चीज मिल जाए आपको। क्वेश्चन में कह रहा है डी किसी एक सिरे पर बैठा है और एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखो डी किसी एक सिरे पर बैठा है, कितना आसान कर दिया क्वेश्चन। डी किसी एक सिरे पर बैठा है और एफ के बाईं ओर भी बैठा है। क्या मैं डी को यहां बिठा सकता हूं, आप खुद सोचो। अगर मैं डी को यहां बिठाऊं तो क्या वो एफ के बाईं ओर आएगा, नहीं आ सकता, है ना। तो इसका अर्थ है कि डी यहां पर नहीं है, डी यहां पर है। और कह रहा था ना डी किसी एक सिरे पर बैठा है, किसी एंड पर बैठा है। डी इज सीटेड एट वन ऑफ द एंड्स एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ यानी कि एफ के तुरंत जो है वो लेफ्ट में बैठा है, एफ के तुरंत लेफ्ट में बैठा है, एफ के तुरंत लेफ्ट में। डी आ गया, एफ आ गया, बचा कौन, ई बचा, ई को यहां रख देना। नीचे वाले तीनों लोग बैठ चुके हैं बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से नीचे वाले तीनों लोग बैठ चुके हैं। ठीक है सर, इस बार जान लगा देंगे, सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल लगानी पड़ेगी भाई, जान बिल्कुल पूरी झोंकनी पड़ेगी आपको सिलेक्शन के लिए। आपको मतलब ये सीख मिलनी चाहिए कि पिछली बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उस चीज को ये समझो कि वो आपको एक ठोकर लगी है, और हमेशा ठोकर लगने के बाद ही इंसान इंसान जो है वो संभल कर चलना सीखता है। मान लो अगर हम रास्ते पर चल रहे हैं और हमको ठोकर लग जाए तो फिर हम पैर कैसे रखेंगे, संभल संभल कर देखेंगे कहीं दोबारा से ठोकर ना लग जाए। उस चीज को ऐसे सोचा करो, ठीक है। आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित होगा, श्योर होगा, अगर आप मेहनत पिछले के मुकाबले और अच्छे से बेहतरीन तरीके से करके चलोगे तो। ठीक है, अब कह रहा है बी डी की ओर उन्मुख, उन्मुख का अर्थ होता है फेस करके बैठा है, उन्मुख होता है सामने मुख करके। ऊपर इंग्लिश में चेक कर लेना अगर किसी को कोई दिक्कत आए। बी इज सीटेड फेसिंग डी, फेसिंग डी यानी कि उसका फेस जो है वो डी की तरफ है। बी इज फेसिंग डी, बी डी की ओर उन्मुख है तो बी आ जाएगा यहां पर बड़ी आसानी से, जैसा सवाल बोल रहा है ऐसे मैं रखता जा रहा हूं सारी चीजों को। सी ए के दाईं ओर बैठा है, अब 2 ही सीट खाली बची हैं, अब सी जो है वो ए के दाईं ओर, तो ए को यहां रखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले व्यक्तियों का दायां हाथ तो इधर होगा, है ना। सी ए के दाईं ओर बैठा है, सी ए के दाईं ओर बैठा है। सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पूछा गया है कि ए की ओर उन्मुख होकर कौन बैठा है, हु इज सीटेड फेसिंग ए की तरफ फेस करने वाला व्यक्ति कौन है, ए की तरफ फेस करने वाला व्यक्ति कौन है, फटाफट से बता दो मुझे। ए की तरफ फेस करने वाला व्यक्ति कौन है, जल्दी से बताओ। ई फॉर एलिफेंट, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत आई, सबसे पहले उसने बोला था 3 व्यक्ति इस लाइन में, 3 व्यक्ति इस लाइन में। डी ई एफ नीचे बैठे हैं यानी कि उत्तर की तरफ फेस करके, और ए बी सी बैठे हैं दक्षिण की तरफ फेस करके। वो कह रहा था क्वेश्चन में, उसने बोला था डी किसी एक सिरे पर बैठा है और एफ के बाईं ओर है, डी एक सिरे पर है और एफ के लेफ्ट हैंड पर है, तुरंत लेफ्ट पर, तो फिर ई के लिए बची ये वाली सीट। फिर कह रहा था बी और डी आमने सामने मुख करके बैठे हैं, बी डी की ओर उन्मुख है, उन्मुख का अर्थ है उसके सामने फेस करके बैठा है। फिर कह रहा है सी ए के दाईं ओर बैठा है राइट हैंड पर, तो ए के राइट पर सी बैठा है। पूछा गया था कि ए के सामने कौन है, ए के सामने है ई, ए के सामने है ई, ऑप्शन नंबर 1 एकदम परफेक्टली राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अब की बार 8 लोग हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है इंग्लिश में, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाना चाहूंगा। इंग्लिश में ये नेक्स्ट पेज पर आपको मिल जाएगा, यहां से आप वीडियो को रोककर, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चीजों को देखो, परखो और अपना आंसर बताओ। देखो जरा, चलो। सर ए मिडिल पे होगा बेटा, ए मिडिल पर नहीं होगा। सम्मुख का मतलब क्या होता है,
सम्मुख हो गया, उन्मुख हो गया, दोनों का एक ही अर्थ होता है। अगर मैं सम्मुख की बात करूं, सम्मुख और उन्मुख दोनों एक ही बात है। इसका अर्थ होता है, जैसे कहने लगे राम श्याम के सम्मुख है, ऐसा कहने लगे ना, राम श्याम के सम्मुख है, तो राम का फेस श्याम के सामने है। राम श्याम की तरफ उन्मुख होकर बैठा है, उन्मुख का अर्थ होता है कि राम जो है वो श्याम की तरफ चेहरा करके बैठा है, फेस आमने सामने। फेस जो है सम्मुख और उन्मुख का अर्थ सेम होता है, उसका अर्थ है कि सामने फेस करके बैठा है, सामने चेहरा करके बैठा है। पहली पंक्ति में WOR और के बैठे हैं, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। तो पहली पंक्ति में 4 लोग हैं। पहली पंक्ति में कितने लोग हैं? 4 लोग, 1 2 3 और 4 लोग। दूसरी पंक्ति में भी 4 ही लोग होंगे, 1 2 3 और 4। लेफ्ट राइट लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं। ये वाला लेफ्ट होगा नीचे वाली लाइन का, और ये वाला राइट होगा नीचे वाली लाइन का। ऊपर वाली लाइन का ये वाला लेफ्ट हैंड होगा और ये वाला राइट हैंड होगा ऊपर वाली लाइन का। अब उसने शर्त रखी है, क्या शर्त रखी है ये चेक कर लो। WORK सभी का मुख दक्षिण की तरफ है, तो WORK तो बैठे हैं इस वाली लाइन में, PAST बैठे हैं इस वाली लाइन में। ठीक है जी, 4 ऊपर वाली लाइन में, 4 नीचे वाली लाइन में। देखो जरा आप, इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के अन्य किसी व्यक्ति की ओर है। KR के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, TA के दाएं दूसरे स्थान पर है, A और P के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा वीक पॉइंट मिलेगा। A और P के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, A और P के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्या मैं A और P को यहां बिठा सकता हूं? मुझे ये बताना, क्या मैं A और P को यहां बिठा सकता हूं? फटाफट से बताना। मैं A को यहां रख दूं और बेटा P को यहां रख दूं, पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उसने बोला A और P के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, A और P के बीच में, तो हो सकता है A इधर हो सकता है P इधर हो, वो पॉसिबिलिटी है, वो संभावना है। ठीक है, चलो अब कह रहा था क्वेश्चन में, अब A और P से रिलेटेड सेंटेंस ढूंढो। TA के दाएं दूसरे, A का दाएं दूसरा, पहला दूसरा, तो T फॉर टेम्पल आ जाएगा यहां पर। TA के राइट हैंड पर दूसरा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ देख रहे थे तो इसका राइट होगा इधर की तरफ, ये मैंने लिखा हुआ है राइट। ठीक है, TA के दाएं दूसरा है सेकंड नंबर की पोजीशन पर। अब एक बचा नीचे वाली लाइन में, कौन रह गया? S बचा, तो S को यहां रख दिया जाएगा। नीचे वाली लाइन वाले आराम से बैठ चुके हैं, आराम से। अब ऊपर वाली लाइन पर आ जाओ। KR के बाईं ओर दूसरा है, OS के सम्मुख है, O जो है वो S के सम्मुख है, S के सामने कौन है? O। ये कह रहा है, देखो सम्मुख का अर्थ क्या बताया मैंने? फेसिंग। इंग्लिश में देखना चाहो देख लेना, लिखा हुआ होगा, ये रहा, O इज फेसिंग S, O इज फेसिंग S। O जो है वो S की तरफ फेस करके बैठा है, O जो है वो S की तरफ फेस करके बैठा है। एक लाइन थी, KR के बाईं ओर दूसरा है, KR के बाईं ओर दूसरा, क्या मैं K और R को यहां बिठा सकता हूं? नहीं बिठा सकता। बायां दूसरा है, तो इसका अर्थ है KR के बायां, क्योंकि अगर R को यहां बिठाऊंगा तो इसका बायां इधर चलेगा। KR के बाएं दूसरा है, KR के बाएं सेकंड नंबर की पोजीशन पर है, KR के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर है, R के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर। एक सीट खाली बची, उसको यहां रख देना। कौन बचा? W बचा, W को यहां रख देना। पूरा क्वेश्चन हो गया भैया सॉल्व। अब जरा ये चेक कर लो क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्तियों के अंतिम छोर पर बैठे दोनों व्यक्तियों को निरूपित करता है? क्या क्या P और O लास्ट एंड पर बैठे हैं? P और O नहीं बैठे। O और T लास्ट एंड पर बैठे हैं, T तो बीच में बैठा है, गलत हो गया। S और W, S बीच में बैठा है, गलत हो गया। R और P, R इधर कोने पर, P इधर कोने पर, जी बिल्कुल, R और P दोनों कोने पर बैठे हैं। उसने यही पूछा था कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों का ग्रुप बताओ जो बोथ्स एंड पर बैठे हुए हैं। अंतिम छोर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द 2 पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो?
एक्सट्रीम एंड यानी कि जो बिल्कुल अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं उनको बताना है, तो वो हो जाएंगे हमारे आर एंड पी। आर और पी, आर और पी बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम परफेक्टली राइट। इसमें ज्यादा बड़ा कुछ काम नहीं है, जैसा आपने सिंगल लाइन में किया था ऐसे ही करना है। बस यहां दो क्वेश्चन हो जाते हैं एक साथ, सिंगल लाइन वाला उत्तर की तरफ फेस करके, दूसरी लाइन दक्षिण की तरफ फेस करके। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, लेफ्ट राइट में बताता चल रहा हूं, जो व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं उनका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। जो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं उनका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। बस इतना सा अंतर है सवाल पर। अगला क्वेश्चन एक और। अब ये मत कहना इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, भाई ये सब जीडी के ही आए हुए क्वेश्चन है। देखो एसएससी जीडी 13/1/2023, और केवल मैं इसी चैप्टर की बात करूं तो यही चैप्टर टाइम टेकिंग पूछा जाता है एसएससी जीडी में। सिटिंग अरेंजमेंट के किसी की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है, किसी की में 3 क्वेश्चन है। हो सकता है सर्कल वाले हों, हो सकता है लाइन वाले हों, तो वो हर तरीके का क्वेश्चन जीडी ने पूछा है एग्जाम में। आपकी शिफ्ट में पता नहीं कौन सा आ जाए, तो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंग्लिश वाले भैया यहां से वीडियो को रोककर सॉल्व कर लेना। 10 friends went to a restaurant to for lunch and seated in 2 parallel rows facing each other in such a way that each row contains 5 members। 5-5 लोग हैं अब की बार 5-5 लोग हैं 2 पंक्तियों में, 2 पंक्तियों में। सर जी सवाल बहुत बेटा एक देखो, मान लो अगर मान लो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए सिटिंग अरेंजमेंट के, एक आएगा टाइम टेकिंग, ये निश्चित है। दूसरा जो रहेगा वो जल्दी सॉल्व होगा। आप किसी भी शिफ्ट को उठाकर देख लेना, एक उनमें से आपको लगेगा टाइम टेकिंग थोड़ा सा और एक लगेगा आसान। तो अब ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चन आपको जो है वो बिल्कुल आसान ही मिल जाएंगे, है ना, ये नहीं होगा। चलो भाई 2 लाइनें हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 इस लाइन में और 5 ही इस लाइन में बिठा ले। 1 2 3 4 और 5 चेक करेंगे अब सभी लोग। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया है, के एल एम एन ओ उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति 1 में बैठे हैं। तो इस वाली नीचे वाली लाइन में है के एल एम एन और ओ, ये तो है इस वाली लाइन में। ऊपर वाली लाइन में कौन कौन है, एफ जी एच आई जे, वो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ऊपर वाली लाइन में एफ जी एच आई और जे, ये इस वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। रखते चले जाओ जैसे जैसे वो बोल रहा है। एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। जे और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, आई पंक्ति के ठीक बीच में बैठता है। तो सबसे पहले आप इसको लेकर चलो, आई पंक्ति के ठीक बीच में बैठता है, ये बिल्कुल फिक्स कंडीशन दे रहा है ना, तो आई को ठीक बीच में बैठा दो, क्योंकि आई तो ऊपर वाली लाइन में था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, और जे और एच के बीच में 2 व्यक्ति भी हैं। जी का मुख ना तो एम की ओर है ना ही के की ओर, के एम के बाईं ओर बैठा है लेकिन उसके ठीक बगल में नहीं है। जे किनारे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। हाँ ये देखो, जे किनारे पर बैठे व्यक्ति के ठीक बगल में बैठा है, किनारे पर बैठे व्यक्ति के ठीक बगल में बैठा है, रख देना। यहां मैं जे को रख सकता हूं, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। जे किनारे पर बैठे व्यक्ति के ठीक बगल में है, ये लिखा हुआ किनारे पर बैठे व्यक्ति के बगल में या तो इधर होगा या इधर होगा, कोई सी एक जगह पर होगा। तो हमने जे को यहां मान लिया। अगर कोई गड़बड़ होगी तो मैं तुरंत इसको बदल दूंगा। अब उस लाइन पर आ जाओ। एन का मुख जे के बगल में, एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति, जे के बगल में एक तो ये बैठा है और जे के बगल में एक ये बैठा है। अब या तो एन यहां होगा या एन यहां होगा, इसके अलावा तो कहीं नहीं होगा। जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है।
अगली लाइन से स्पष्ट कर दिया, एन किसी भी किनारे पर नहीं बैठा, तो इसका अर्थ है एन यहां नहीं बैठा, तो फिर फिक्स हो गया ना एन यहां पर, एन जो है वो फिक्स हो गया यहां पर, एकदम परफेक्टली फिक्स हो गया। आगे बढ़ जाओ, एल एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये रही एल एन के बाईं ओर, एन का बायां पहला दूसरा, एल को यहां फिक्स कर दिया जाएगा बड़ी आसानी से। क्वेश्चन होगा सॉल्व, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये निश्चित है, क्योंकि बड़ा सवाल है तो टाइम टेकिंग तो है थोड़ा सा। एल एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आगे बढ़ जाओ, जे और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, किस लाइन को ले लेना, जे और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, जे इधर आ गया तो एच आ जाएगा यहां की तरफ, एक और एक दो बैठ जाएंगे, ठीक है। और कोई लाइन बची, जी किसी किनारे पर नहीं बैठा है, जी को यहां नहीं बिठा सकता तो जी को यहां बिठाऊंगा, फिक्स हो गया। ये कह रहा ना, जी किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है, जी किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है, एफ जी एच आई जे, जे आ गया, आई आ गया, जी आ गया, एच आ गया, एफ बचा, एफ को यहां फिक्स कर देना। अब आ जाओ नीचे वाली लाइन पर, जी का मुख ना तो एम की ओर है ना ही के की ओर। अब जी ना तो एम की तरफ देख रहा ना के की तरफ देख रहा, जी ना तो एम की तरफ देख रहा ना के की तरफ देख रहा, तो बचा क्या फिर, ओ बचा, क्योंकि एल और एन तो फिक्स हो गए। जी ना तो एम की तरफ देख सकता है, जी का मुख ना तो एम की ओर है और ना ही के की तरफ, जी का फेस जो है वो ना तो एम की तरफ है और ना ही के की तरफ, तो फिर ओ बचा, क्योंकि एल और एन पहले ही आ चुके हैं। के एम के बाईं ओर बैठा है, के जो है वो एम के बाईं ओर बैठा है, लेकिन उसके ठीक बगल में नहीं है, तो कहीं भी हो सकता है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, जैसा उसने बोला ऐसे सारी चीजों को रखा। जे और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, जे और जी के बीच में केवल और केवल एक व्यक्ति है, केवल और केवल एक व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी वाला विकल्प जो है वो हमारा राइट होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कब का, हाँ बिल्कुल हो चुका है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन, भाई देखो बड़ा सवाल तो है, लेकिन इसको जो है ना थोड़ा सा जल्दी आप कैसे कर सकते हो, उस बात पर चर्चा कर ली जाए, उस बात पर चर्चा कर ली जाए कि आप इसको जल्दी कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम ये देखेंगे सवाल में पूछा क्या है। सबसे पहले पूछा है जे और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, क्या इसका आंसर मैं जल्दी ढूंढ सकता हूं बिना पेन चलाए, मैं इस बात पर ध्यान दूंगा, क्योंकि ये इस बात पर ध्यान आप तभी दे सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जे और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, सवाल में पूछा गया है ये। अब मेरी बात सुनना, मैं जे और जी से रिलेटेड सेंटेंस ढूंढूंगा। वो कह रहा है एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति, वो लाइन अभी साइड रख दो, बिल्कुल साइड रख दो। एक तो ये लाइन हो गई कि आई पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, एक तो ये लाइन होगी आई पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। अगर आप इस चीज को लेकर भी चलोगे, अगर आप इनको ऐसे लेकर चलोगे 1 2 3 4 5, तो आई को सबसे बीच में बैठाओगे, पहला काम तो ये हो गया। फिर कह रहा है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है जी किसी भी किनारे पर नहीं बैठता है। अब जी किसी भी किनारे पर नहीं है, जी यहां भी हो सकता है, जी यहां भी हो सकता है, ध्यान से सुनना, जी किसी भी किनारे पर किनारे पर नहीं है, जी यहां नहीं आ सकता, जी यहां नहीं आ सकता, तो ये दो सीट खाली रह गई। एक कह रहा था क्वेश्चन में जे किनारे पर बैठे व्यक्ति, ये लाइन, एक ये लाइन, इन लाइनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जे किनारे पर बैठे व्यक्ति के ठीक बगल में है, तो इसका अर्थ है जे भी किनारे पर नहीं है, ना तो जी किनारे पर ना जे किनारे पर। सुनना इस बात को, बीच में आई बैठा है तो निश्चित है कि भैया जे अगर इधर है तो फिर जी इधर होगा, और अगर जी इधर है तो जे इधर होगा, तो दोनों के बीच में आएगा तो एक ही व्यक्ति आएगा, तो ओनली वन पर्सन ही, क्योंकि ना तो जी किनारे पर बैठा है और ना ही जे किनारे पर बैठा है, और बीच में बैठा है आई, तो तीन लाइनों से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तीन लाइनों से। आई बिल्कुल बीच में बैठा है, ना तो जी किनारे पर बैठा ना ही जे किनारे पर बैठा है, तो जी और जे के बीच में केवल आई बैठा है, केवल, क्योंकि पांच ही लोग थे। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
रोशन कुमार, ठीक है बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से अपनी कमियों को पहचानते चलना, साथ के साथ सिलेक्शन होगा, 100% होगा, श्योर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है। 6 लड़कियां PQRSTU दो पंक्तियों में बैठी हुई हैं, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे है, सभी लड़कियां उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठी हैं। भाई उसने बोला है सभी लड़कियां उत्तर की तरफ मुख करके बैठी हैं। वृत्ताकार वाले स्टार्ट होंगे बेटा, वेट तो करो थोड़ा सा, इसके बाद वृत्ताकार ही चलेगा, सर्कल ही चलेगा। 3 तो ऐसे बैठे हैं और 3 ही ऐसे बैठे हैं, 3 ही ऐसे बैठे हैं। ठीक है, 6 लड़कियां PQRSTU दो पंक्तियों में बैठी हैं, सभी एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे है, सभी लड़कियां उत्तर दिशा की ओर है, आगे की पंक्ति में 3 लड़कियां हैं, शेष लड़कियां दूसरी पंक्ति में है। टी ठीक पी के पीछे बैठी है, पी के ठीक पीछे बैठी है, तो इसका अर्थ है ये पहली लाइन हो गई, है ना, ये दूसरी लाइन हो गई। तो पी ऊपर वाली लाइन में है और टी नीचे वाली लाइन में। पीछे का अर्थ ये होता है ना, जैसे मान लो स्कूल में बैठे होते हैं बेंच पर कि भैया राम के पीछे मोहन बैठा है ना, तो ऐसे ही पी के पीछे कौन बैठा है, टी बैठा है, तो इसका अर्थ है पी ऊपर वाली लाइन में कहीं भी हो सकती है और टी नीचे वाली लाइन में उसके पीछे। आर ठीक यू के बाएं बैठी है, एस टी और क्यू के बीच में बैठी है, ये लो भैया, एस जो है वो टी और क्यू के ठीक बीच में बैठी है। एस टी नीचे वाली लाइन में ना, तो एस जो है वो टी और क्यू के ठीक बीच में बैठी है, ये तो हो गया फिक्स, क्योंकि टी जो है वो नीचे वाली लाइन में है। अब हो सकता था कि टी इधर हो और क्यू इधर हो, अगर गलती होगी तो चेंज करूंगा तुरंत। ठीक है, आगे आ जाओ। अब टी और पी आगे पीछे थे, तो इसका अर्थ है पी यहां पर रखा जाएगा। आर ठीक यू के बाएं है, आर ठीक यू के लेफ्ट हैंड पर है, बिल्कुल है। एस टी और क्यू के बीच में है, एस ठीक क्यू के बाएं बैठी है, ठीक क्यू के बाएं बैठी है, बिल्कुल बैठी है। चलो हो गया क्लियर। आर के ठीक पीछे कौन बैठा है, आर के ठीक पीछे कौन बैठा है, आर के ठीक पीछे कौन बैठा है, एस बैठा हुआ है, एस। सबसे पहली लाइन में बोला कि टी जो है वो पी के ठीक पीछे बैठी है, ठीक है। फिर बोला था एस जो है वो टी और क्यू के बीच में बैठी है, एस टी और क्यू के बीच में। और एस के लिए भी शर्त रखी थी, एस ठीक क्यू के बाएं है, क्यू के बाएं है, तो क्यू के बाएं है तो ऐसे हो जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, अब टी एस क्यू बिल्कुल कंफर्म आ गए। पी के पीछे टी बैठा था तो पी यहां पर आ गया। एक आर वाली लाइन थी, आर यू के ठीक बाएं बैठा है, क्योंकि सबका फेस तो नॉर्थ की तरफ था, तो सेम ही लेफ्ट हैंड होगा, राइट हैंड होगा। यू के ठीक बाएं यहां पर, आर के ठीक पीछे कौन बैठा है, ये हमसे पूछा गया था। आर के ठीक पीछे बैठा हुआ है भैया, आर के ठीक पीछे बैठा हुआ है एस। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा, एकदम परफेक्टली राइट। क्वेश्चन होते हैं लाइन वाले कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे सर्कल वाले, सर्कल वाले जो व्रत में बिठाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, एक बच्चा कह रहा है फिर से बता दो, बेटा फिर से 2 बार बता तो दिया। एस टी और क्यू के बीच में बैठा है और टी पी के ठीक पीछे बैठा है, तो पी के ठीक पीछे है तो यहीं पर चांसेस हैं उसके। एस टी और क्यू के बीच में है और एस और क्यू के लिए भी बोला था क्यू के ठीक बाएं है, बाएं है, तो एस यहां पर आ गया। पी के ठीक पीछे टी है तो पी यहां पर आ गया। आर यू के बाएं था, यू के बाएं, तो यू इधर आर इधर, आर के पीछे वाला पूछा था, पीछे वाला। चलो, बेस्ड ऑन सर्कल, व्रत पर बैठे हुए लोग, व्रत वाले का काम सुन लो क्या चलेगा। मान लो सर्कल में कुछ लोग बैठे हैं, अगर उनका फेस अंदर की तरफ है, ध्यान से सुनना, अगर फेस अंदर की तरफ है, फेस अंदर की तरफ है, मान लो जैसे गोल मेज पर बैठ जाते हैं और फेस चारों एक तरफ, जैसे खाना खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं ना, गोल टेबल पर, शादी वगैरह में आपने देखा होगा गोल टेबल होती है तो एक दूसरे के तरफ फेस करके बैठते हैं चारों तरफ, तो ये वही वाला केस है। तो यहां यहां आपको लेफ्ट और राइट पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा।
अगर फेस अंदर की तरफ है तो समझ लेना जैसा आपका लेफ्ट आपका राइट चलता है बिल्कुल सेम वही चलेगा। तो सबके लेफ्ट हैंड जो चलेंगे वो ये वाले चलेंगे, लेफ्ट हैंड। मैं सारी चीजें लिखूंगा, उनका भी ध्यान देना। और सबका जो राइट हैंड चलेगा वो ये वाला चलेगा, सबका राइट हैंड चलेगा ये वाला। ठीक है, सबका राइट हैंड चलेगा ये वाला। तो अगर मैं कहूं लेफ्ट और राइट की कंडीशन, अगर मैं आपसे कहूं तो ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला राइट, क्योंकि लेफ्ट तो ऐसे चलेगा ना, तो ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा। ऐसे इसको देखूंगा तो ऐसे आऊंगा तो लेफ्ट वाला ये होगा और राइट वाला ये होगा। ठीक है। और अगर दूसरे रूप में इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे, अगर फेस अंदर की तरफ है, फेस सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, तो क्लॉकवाइज चलने पर घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है ना, टिक 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 टिक, तो सबका लेफ्ट हैंड प्राप्त होगा। क्लॉकवाइज चलने पर सबका लेफ्ट हैंड प्राप्त होगा, लेफ्ट हैंड। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलोगे, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा कैसे होती है, ऐसे होती है ना, जैसे सुई 12 से 11, 11 से 10, 10, 9, 8, 7, 6, ऐसे उल्टे हाथ की तरफ, तो फिर सबका राइट हैंड प्राप्त होगा। ये तब है जब फेस अंदर की तरफ होगा। हिंदी में लिखिए, क्योंकि लेफ्ट और लेफ्ट माने ना पता हिंदी में क्या होता है, राइट नहीं पता क्या होता है, तो मैं अपना लेफ्ट राइट नहीं पता क्या, अब लेफ्ट राइट को भी हिंदी में लिखूं मैं? इतने इतने कमजोर तो नहीं हो। ये तो तीसरी चौथी क्लास में ही सिखा दिया जाता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। आजकल के बच्चे को सब पता है। पता नहीं तुम कौन से स्कूल में पढ़े हो, फिर इस हिसाब से हम भी उसी स्कूल में पढ़े हैं, आप भी उसी स्कूल में पढ़े हो। है, लेफ्ट राइट तो बचपन से ही सिखाए जाते हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। परेड होती थी स्कूलों में, है ना, सभी बच्चे बाएं तरफ मुड़ेंगे, सभी बच्चे लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे। जब चाल जब सारे एक साथ चलवाए जाते थे कि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चलते थे ना स्कूल में, तो लेफ्ट राइट तो पता है बेटा, उसको हिंदी में क्या ही लिखूं मैं, इतना इतने वो मत करो, इससे टाइम ही वेस्ट होने वाला है ना। ये सब जानते हो, लेफ्ट बायां होता है, राइट दायां होता है। ये तो हो गया जब फेस अंदर की तरफ होगा। और अगर फेस मान लो बाहर की तरफ हो, फेस मान लो बाहर की तरफ हो, ऐसे कि सभी भैया सेंटर से बाहर की तरफ, हालांकि क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता फेस अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो, कुछ नहीं होता, ये तो बस सवाल बच्चों को डराने के लिए दिए जाते हैं, चीजें आएंगी वही। अगर मान लो फेस बाहर की तरफ है तब कैसे चीजें चलेंगी, तो सबका सबका अगर आप ऐसे देखने जाओगे ना, सबका ये वाला हैंड देखोगे तो ये वाला सबका मिलेगा, पता है, लेफ्ट हैंड। अब उल्टा हो जाएगा क्योंकि फेस बाहर की तरफ है, तो ये वाला सबका लेफ्ट मिलेगा अगर ऐसे चलोगे तो। और अगर ऐसे चलोगे, क्लॉकवाइज में चलोगे, तो सबका राइट मिलेगा। यानी कि अगर मैं कहूं जब जब फेस फेस बाहर की तरफ हो, फेस यानी कि चेहरा बाहर की तरफ हो, अगर फेस बाहर की तरफ है तब तब अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा, क्लॉकवाइज होता है दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की दिशा, तो क्लॉकवाइज चलूंगा जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, तो सबका राइट हैंड मिलेगा, सबका मिलेगा मुझे राइट हैंड, राइट हैंड। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा, विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा, यानी कि 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे, तो वो होता है सबका लेफ्ट हैंड। ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप फेस अंदर की तरफ करके बैठे हो तो लेफ्ट राइट किधर है, और जब आप फेस बाहर की तरफ मुख करके बैठे हो तो लेफ्ट राइट कैसे है। ठीक है, तो ये बंदा
ये बंदा जब बाहर की तरफ देख रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड ये होगा, राइट ये होगा। मैंने बताया ना, अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट मिलेगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ऐसे चलेंगे इस तरीके से। पता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस की कमी है थोड़ा सा, है ना। प्रैक्टिस आप करोगे तो चीजें सही हो जाएंगी। HCM के लिए सफिशियंट है, बिल्कुल सफिशियंट है। ठीक है, लेफ्ट राइट समझ में आ गया, क्वेश्चन दिखाओ। लो भैया क्वेश्चन देखो, जब समझ में आ गया तो ये लो। ये अभी ताजा ताजा क्वेश्चन है, पिछली बार ही पूछा है। अभी जिसका रिजल्ट कल ही आया है उसी एग्जाम में पूछा है, जिसका रिजल्ट कल ही आया है आपका। चलो ठीक है, बहुत शानदार। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, DLPQE एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। DLPQE आर सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। फेसिंग द सेंटर का अर्थ है कि उनका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, बिल्कुल साफ साफ उसने बोला। ये लो भैया, कितने लोग हैं पहले तो ये चेक कर लो। 1 2 3 4 5, 5% है, तो आप ऐसे बिठा लोगे। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। ये 5 लोग जो हैं वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अब रखते चले जाओ जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, इसी क्रम में नहीं है। P इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ Q एंड E। Q और E दोनों का निकटतम पड़ोसी P है, दोनों का निकटतम पड़ोसी P है। तो इसका अर्थ है मैं मान लो P को यहां रख दूं और Q को यहां रख दूं, और दूसरा कौन था, Q और E। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कह रहा है कि Q और E का पड़ोसी P है। हो सकता था कि E इधर हो और Q इधर हो, अगर कहीं गड़बड़ होगी तो मैं चेंज करूंगा तुरंत। आगे बढ़ जाते हैं। L E के ठीक बाईं ओर बैठा है, देखो E के ठीक बाएं तो ये आ चुका है, तो इसका अर्थ है ये सीट बदलनी पड़ेगी। इसका अर्थ है E को यहां पहुंचाना पड़ेगा और Q को यहां रखना पड़ेगा। P जो है वो Q और E का निकटतम पड़ोसी है, और L E के तुरंत लेफ्ट हैंड पर है। L इज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। E का लेफ्ट कैसे होगा, ऐसे होगा, पता ना, जब आप ऐसे चलोगे तो सबका लेफ्ट हैंड मिलेगा। फेस अंदर की तरफ है, क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट मिलेगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट। E का लेफ्ट हो गया यहां पर, कौन, L। L आ गया यहां पर, एक व्यक्ति रह गया, उसको वहां बिठा देना। DLPQ, D बचा, D को यहां रख देना। सारे लोग तो बैठ चुके हैं, अब 5 ही लोग थे, बड़ी आसानी से बैठ गए। डी के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, डी के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, डी के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, एल और क्यू। एल और क्यू, एल और क्यू, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला विकल्प हमारा सही होगा, तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो फटाफट से बता दो जल्दी से। एल और क्यू सबका सही आया है, तो वेरी गुड वेरी गुड। भाई सबसे पहले बोला पी जो है ई और क्यू के बीच में है, रख दिया। ई के लेफ्ट में एल है, रख दिया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 4 तो बैठ गए, एक सीट खाली बची, डी आ गया। यही पूछा था कि डी के पड़ोसी कौन कौन है। डी के पड़ोसी, डी के इधर एल बैठा है, डी के इधर क्यू बैठा है, तो डी के पड़ोसी कौन कौन हो गए भैया, एल और क्यू हो गए। वही ऑप्शन टिक कर दिया, वही ऑप्शन टिक कर दिया फटाफट से। अगला क्वेश्चन 6% वाला, 6 लोग बैठे हैं, बिठाओ जरा, कोशिश करो फटाफट से, कैसे बैठ सकते हैं 6 लोग, देखो जरा जल्दी से। सर पहले से तो ये वाला, हाँ सर्कल वाले आसान होते हैं, सर्कल वाले आसान ही होते हैं। थोड़ा बहुत परेशान करते हैं तो लाइन वाले ही कभी कभी परेशान करते हैं बच्चों को,
जो 5-10 व्यक्ति एक 2 लाइनों में बैठे हैं या 8 व्यक्ति 2 लाइनों में बैठे हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। सर्कल वाले तो आसानी मिलेंगे। 6 व्यक्ति हैं, बिठा दो जरा। 6 पर्सन है, उनको बिठाना है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोग ऐसे बैठे हैं, ठीक है ना। अब देखो उसने रखा क्या है चीजों को। एस डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एस जो है वो डी के ठीक राइट हैंड पर बैठा है। जहां आपका मन करे वहां बिठा लेना, जहां आपका मन करे। मेरा मन यहां कर रहा है एस डी के ठीक राइट हैंड पर बैठा है, तो मैं यहां बिठा लूंगा, है ना। एस डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एस इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी का राइट, डी का राइट ऐसे चलेगा, मैंने बताया ना डी का राइट ऐसे चलेगा। चलो जी, ई क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, क्यू डी के ठीक बाएं बैठा है, इसको रख लो। क्यू डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी के ठीक लेफ्ट हैंड पर कौन है, क्यू बैठा है। क्यू यहां पर आ जाएगा। एक एक लाइन को देखते चले जाओ, क्वेश्चन सॉल्व होगा। एस डी के ठीक दाईं ओर है, बिल्कुल है। क्यू डी के ठीक बाईं ओर है, बिल्कुल आ गया। इस पर आ जाओ। ई क्यू के बाईं ओर दूसरा सेकंड नंबर पर, E is seated सेकंड लेफ्ट ऑफ Q, Q के सेकंड लेफ्ट पर, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। E आ जाएगा यहां पर बड़ी आसानी से। Q का फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, Q का सेकंड लेफ्ट। F जो है वो Q के दाएं तीसरा है, F Q के दाएं तीसरा, Q का दायां पहला दूसरा तीसरा, F यहां पर आ गया। सारे लोग बैठ चुके हैं, एक बचा हुआ है, उसको बिठा लो। कौन बचा, डी ई एफ क्यू आर एस, डी ई एफ क्यू आर बचा। आर को यहां रख देना, आर को यहां रख देना। बस तो चेक कर लो अब सवाल ने पूछा क्या है आपसे। वो कह रहा है एफ के बाईं ओर से अगर मैं गिनूं तो आर और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन आर एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट से गिनना है बेटा। एफ के अगर आप लेफ्ट से गिनोगे तो एफ कहां पर है, ये रहा एफ, और एफ का लेफ्ट चलेगा ऐसे। एफ के लेफ्ट से गिनना स्टार्ट करूं तो एफ और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं। एफ और आर के बीच में, एफ और आर के बीच में एक तो एस बैठा है, एक डी बैठा है और एक क्यू बैठा है, तो 3 लोग बैठे हैं एफ और आर के बीच में। 3 persons between F and R, 3 persons, 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग। बी आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा। थोड़ा ध्यान से करो बेटा। अगर वो पूछता कि F और R के बीच में कितने लोग हैं, इतना पूछता तो आप एक ही लिखते, लेकिन उसने शर्त रख दी कि F के लेफ्ट से काउंट करना है। लिखा हुआ है देखो, when counted from the left of F। अगर मैं F के लेफ्ट से गिनूं तो F के बाएं से गिनना है, तो F का बायां तो इधर होगा, क्योंकि ये वाला तो दायां होता है राइट हैंड, और ये वाला बायां चलेगा, तो F का बायां। F और R के बीच में S, D और Q आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, 3 लोग, 3 persons। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अब की बार कितने लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लोग हैं। 7 लोगों को बिठा दो। 7 लोग कैसे बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गए 7 लोग जो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हों। जी इज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। पहली लाइन को जैसा वो बोले ऐसे रख देना, जैसा वो बोले। यही क्वेश्चन का वीक पॉइंट होता है। जी बी के ठीक बाईं ओर बैठा है। जी जो है बी के ठीक बाईं ओर, मैंने बी को यहां माना, तो बी के लेफ्ट हैंड पर कौन है, जी है, तो जी यहां पर आ जाएगा।
समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। बी के लेफ्ट हैंड पर कौन है? जी है, बी के तुरंत लेफ्ट हैंड पर। ई जी के ठीक बाईं ओर है। लो भैया अगली लाइन से और स्पष्ट हो गया। ई जी के ठीक बाईं ओर है तो ई यहां पर आ गया, बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से, कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में। सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, देखना कितना आसान है। सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यहां आ गया बड़ी आसानी से। आगे बढ़ जाओ। एफ डी के दाईं ओर तथा ए के ठीक बाईं ओर है। डी बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। डी जो है बी के ठीक दाईं ओर बैठा है तो डी यहां पर आ गया इस वाली लाइन से। डी बी के राइट हैंड पर बैठा है और इस वाली लाइन पर आ जाओ। एफ डी के ठीक दाईं ओर है, डी के ठीक राइट हैंड पर कौन है? एफ है, और ए के लेफ्ट हैंड पर है, ए के लेफ्ट हैंड पर। मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व होता चला गया, इसमें कहां समय लगा बताओ। ये सर्कल वाले आसान ही होते हैं। पूछा गया है सी के ठीक बाईं ओर कौन है? भैया सी के बाईं ओर कौन आ रहा है? ए आ रहा है। सी के बाईं ओर कौन आ रहा है? ए। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प हमारा जो होगा वो एकदम परफेक्टली राइट होगा, एकदम परफेक्टली राइट। नहीं समय लगेगा बिल्कुल भी, सभी का राइट है, सभी का एक तरफ से राइट आंसर है। लेकिन एक बच्चा अभी भी सी ऑप्शन दे रहा है, अब पता नहीं वो पिछले विकल्प का दे रहा है, क्वेश्चन का दे रहा है या इसका दे रहा है, क्या ही बता दूं। सी के ठीक बाईं ओर, सी के ठीक बाईं ओर, हु इज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अरे जब सी नीचे की तरफ देख रहा है, मैंने बताया फेस अंदर की तरफ है तो लेफ्ट हैंड तो ऐसे चलेगा ना बेटा, लेफ्ट ऐसे बताया था मैंने, लेफ्ट ऐसे बताया था तो लेफ्ट, सी का लेफ्ट ए है, सी का लेफ्ट ए है, ए। ये होमवर्क का क्वेश्चन नोट कर लेना, कल की क्लास में कराऊंगा, कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की और अपना आंसर बताना मुझे आते ही तुरंत, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल मुलाकात होगी नए क्वेश्चनों के साथ, अगली टाइपों के साथ। अभी सर्कल वाले चलेंगे, फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है मेरी तरफ से। आज के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।